आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग को सीखना है कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस्ड करते हैं। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 11th 12th भी डील करेगा, तो इसीलिए अगर हम यहाँ से सीख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करें जल्दी से, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है प्रत्युष श्रीवास्तव एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल IQ क्लासेस। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने क्या कंप्लीट किया था? हम लोग ने देखा था कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है और उसके साथ साथ हम लोग ने कुछ वैलेंसी भी देखी थी और कुछ एक्टिविटीज को भी देखा था। हाँ नहीं देखा क्या? चलो जल्दी से देख के आओ, ठीक है, देख लेना। चलो बात करते हैं। देखो हमारे पास थोड़ा सा हल्का सा हिंट देता हूँ कि एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। अगर मेरे पास रिएक्टेंट में भी 2 मॉलिक्यूल हैं और अगर उतने ही मॉलिक्यूल मेरे पास अगर प्रोडक्ट में हो जाते हैं, रिएक्टेंट में उतने ही मॉलिक्यूल और उतने ही मॉलिक्यूल अगर प्रोडक्ट में हो जाते हैं तो रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड हो जाती है। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से करते हैं, क्योंकि हम लोग को रिएक्शन तो बैलेंस करनी है ना, सीखना क्या है, रिएक्शन बैलेंस करनी है, तो रिएक्शन हमको पता होनी चाहिए। जैसे हम लोग के पास पहला एग्जांपल है, क्या है पहला एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH। ये वर्ल्ड फॉर्म है, ये किसमें दे रखा है हम लोग को? वर्ल्ड फॉर्म में। और मैं आप लोग को दिखाता हूं कैसे हम लोग इसको केमिकल फॉर्म में लिखेंगे। जल्दी से करते हैं। NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है बच्चों? H2SO4। क्या होता है? H2SO4 प्लस सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 प्लस वाटर क्या हो गया? H2। देखो कैसे ये सब कंपाउंड बनाते हैं, ये सब मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अगर नहीं देखा है तो जाओ जल्दी से देख के आओ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? बैलेंसिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स हो ना उनको देखो। यहाँ पे क्या है? Na2SO4, मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा कंपाउंड यही है। तो इसमें देख लेते हैं यहाँ पे कितने सोडियम है? 2, तो यहाँ पे मैंने 2 सोडियम कर दिए, ठीक। सल्फर कितने हैं? 1, यहाँ पे सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितने? 4, और इधर कितने? 5। यानी मेरे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इधर कितने? 2, 2 4 6, यानी इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 6, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 5। तो यानी कुछ चेंज हुआ ना? हाँ हुआ। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखो कितने। देखो ये बात ध्यान रखना कि जब भी हम लोग बैलेंस करते हैं ना तो ये 2 वाला नंबर इसके साथ हमेशा मल्टीप्लीकेशन में होता है, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में होता है और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में होता है। यानी वो 2 नंबर सबके साथ होता है। और जब ऐसे नंबर नीचे लिखा हो तो उसका मतलब वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक अल्फाबेट के साथ है, बाकी के साथ नहीं है। यानी यहाँ पे जो 4 है वो किसके साथ है? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ है। समझ आया अच्छे से? ठीक है, आगे देखते हैं। मैं इनको हटा देता हूं। तो क्या था? इधर ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन देखो कितने हैं? 2 और 2, यानी टोटल कितने हैं? 4। और यहाँ पे कितने हैं? बस खाली 2 ही है, तो मैं यहाँ पे 2 नंबर बढ़ा दूं तो 2 2 4 हो गया ना, ठीक है। अब एक बार सोडियम देखो कितने हैं? 2, 2 बैलेंस्ड हैं। फिर उसके बाद क्या देखना है? ऑक्सीजन, तो 2 और 4 6, इधर कितने? 2 और 4 6, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया अपने आप, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमने दूसरे को बैलेंस किया, बगल वाला अपने आप बैलेंस हो गया। समझदार है। और हाइड्रोजन कितने? तो 2 2 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस, सल्फर भी बैलेंस, तो हम लोग की रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस्ड हो गई। मैं इसको हटा दूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। देखो ये होता है पोटेशियम कार्बोनेट, ये रहा कार्बोनेट, ये रहा पोटेशियम, इसके ऊपर -2 वैलेंसी, तो 2 इसके पास आ जाता है तो हो जाता है K2CO3। ये होता है पोटेशियम कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट में एक के हट जाता है और उसकी जगह आ जाता है H, इसको बोलते हैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो KHCO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, फिर से वही H2SO4 गिव्स आउट क्या होगा? पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम यानी K2SO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। समझ आया अच्छे से? ठीक है, आगे देखते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे ध्यान दो कि सबसे ज्यादा किसमें? सभी बराबर हैं तो हम लोग को उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबको एक एक करके ले लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो K2SO4 पे, K कितने? 2, तो यहाँ पे 2 K कर दिए, ठीक। S कितने? 1, S एक ही बैलेंस है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा, कैसे? 2 3 जा 6, क्योंकि ऑक्सीजन 3 और 2 6,
और ऑक्सीजन यानी 4 10, कितने ऑक्सीजन 10 हैं, और यहाँ पे कितने 4 2 6, और यहाँ पे कितना है 7, यानी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। कार्बन को देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। कार्बन कितना है इधर 1, और इधर कितना है 1, कार्बन बैलेंस। हाइड्रोजन कितने इधर 2 2 4, इधर कितने 2, यानी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं था, मैंने हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दिया जल्दी से। तो अब देखो क्या सब बैलेंस है कि नहीं, जल्दी से देखो 2 के 2 के 2 2 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन ठीक, सल्फर 1 सल्फर 1 बैलेंस ठीक, कार्बन 1 नहीं, कार्बन 1 नहीं है, देखो यहाँ पे 2C, कार्बन यहाँ पे बैलेंस नहीं आ रही है, 2 कार्बन है, तो मैं यहाँ पे 1 नंबर बढ़ा दूं, ठीक है मैं यहाँ पे 1 नंबर बढ़ा देता हूं, यहाँ पे हो गया 2 कार्बन हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया। अब फिर देखते हैं 2 के 2 के 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन ठीक, 2 कार्बन और यहाँ पे 2 कार्बन ठीक, ऑक्सीजन देखते हैं 2 3 जा 6 और 4 10, 4 4 8 और 8 और 2 10, यानी ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस्ड हो गया। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसी एक कंपाउंड को पकड़ के हम लोग बाकी रिएक्शन को भी बैलेंस कर सकते हैं। देखो मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। बाकी यूट्यूब पे सब कोई 1 मिनट की बता रहा है, कोई 2 मिनट की बता रहा है, तो ये सब ट्रिक के पीछे भागोगे ना तो कुछ रिएक्शन वो जो बताते हैं ना वीडियो पे वो पहले से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से क्या होता है, उनको पता होता है लेकिन आपको नहीं होता है, तो आपको लगता है बहुत अच्छे, तो इसीलिए पहले मेथड जान लो फिर ट्रिक के पीछे भागते रहना। लेकिन अगर मेथड आ गया ना तो ट्रिक के पीछे जाओगे नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, दूसरी रिएक्शन देखें जल्दी से, चलो देख लेते हैं। आयरन, आयरन क्या होता है, लोहा। ये रहा Fe प्लस, और क्या है Fe प्लस, Fe प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, Fe प्लस सल्फ्यूर, देखो सल्फ्यूरिक एसिड का अब तो आप लोग को फॉर्मूला याद हो गया होगा, कितनी बार आया, प्लस फेरस सल्फेट प्लस हमारे पास क्या है हाइड्रोजन, है ना, हाँ ठीक। अब एक बात यहाँ पे देखनी है, इसको बैलेंस करना है, तो मैंने कहा ना किसी भी एक बड़े कंपाउंड को पकड़ लो। चलो मैंने जैसे इसको पकड़ लिया, Fe कितना है 1 बैलेंस्ड, S कितना है 1 बैलेंस, ऑक्सीजन कितने 4 बैलेंस, हाइड्रोजन कितने 2 और 2, अरे ये तो पूरी रिएक्शन बैलेंस है, हमें बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ हमने क्या किया एक कंपाउंड को पकड़ा बस। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से मैं कुछ सॉल्व कर लेता हूं। चलो जैसे मैं E तक सॉल्व कर देता हूं, बाकी आप लोग मुझे 3 रिएक्शन कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताना कि आप लोग से सॉल्व हुई कि नहीं। अगर नहीं हुई तो मैं आप लोग को इसका आंसर तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताऊंगा, ठीक है। फटाक से अपने खूबसूरत हाथों से बताना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो पॉज करो, खुद से भी ट्राई करो, पेन कॉपी ले लो, जिससे और ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। आगे देखते हैं, फिर हमारे पास क्या है क्लोरीन, क्लोरीन क्या होगा Cl2 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस H2O वाटर, गिव्स आउट हमारा क्या बन रहा है कंपाउंड, गिव्स आउट हमारा बन रहा है सल्फ्यूरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। सल्फ्यूरिक एसिड अब तो याद हो गया होगा H2SO4 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होगा HCl। समझ आया सभी को, ठीक है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे ध्यान दो कि हम लोग को क्या बैलेंस करना है, कोई एक बड़ा कंपाउंड पकड़ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने H2SO4 को पकड़ लिया 2H 2H, एक S है एक S है, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितने 3, तो अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो 2 2 4 हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए 4, तो मुझे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और मैंने मान लो यहाँ पे 2 अगर हाइड्रोजन बढ़ा दिया, किस लिए, अच्छा मैं यहाँ पे बढ़ा सकता था, मैंने यहाँ पे क्यों बढ़ाया, क्योंकि मुझे क्लोरीन भी 2 चाहिए था, तो इससे क्लोरीन भी 2 हो गया। अब देखो बैलेंस है सब कुछ, हाँ बैलेंस, क्लियर। तो ऐसे हम लोग किसी एक बड़े कंपाउंड को पकड़ के हमने फिर बैलेंस किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट, देखो सिल्वर क्या होता है Ag, नाइट्रेट क्या होगा NO3, ठीक है। नाइट्रेट क्या होता है NO3, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पिछली वीडियो को देखोगे ना तो बहुत ज्यादा क्लियरिटी आएगी। गिव्स आउट किस में बन रहा है सिल्वर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये बन रहा है सिल्वर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस हमारे पास क्या बन रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं, ऑक्सीजन है और क्या है सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक। अब बैलेंस करते हैं जल्दी से, किसी एक बड़े कंपाउंड को पकड़ लेते हैं Ag1 Ag1 N1 N1,
ऑक्सीजन कितने 3, इधर ऑक्सीजन कितने 4। तो एक काम करते हैं 4 है, मैं 1 का नंबर इंक्रीज कर देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 का नंबर बढ़ा दिया। अगर मान लो मैंने 1 नंबर बढ़ा दिया तो इधर कितने हो गए 2 2 4 6 हो गए। अगर इधर कितने हो गए 6 हो गए तो मैं इधर कितना करूंगा 2 3 जा 6, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। अब यहाँ पे कितने हैं देखो, Ag कितने हो गए 2, नाइट्रोजन कितने हो गए 2, फिर से ऑक्सीजन क्या हो गया डिसबैलेंस्ड। कैसे देखो 2 2 जा 4 और 4 8 हो गया, यानी यहाँ पे मेरा 2 लगाना गलत था। अब देखो बैलेंसिंग जल्दी से, 2Ag 2Ag 2N 2N 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 6, यानी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो वर्ल्ड इक्वेशन आप लोग को मैंने लिखने को दिखाया कि कैसे हम लोग लिख सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे हम लोग वैलेंसी को भी प्लस माइनस करके यानी कैंची चलाकर निकाल सकते हैं, और कैसे हम लोग प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। तो ये दोनों वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे चैप्टर्स के लिए। तो हम लोग ने वर्ल्ड इक्वेशन देखा, अब केमिकल इक्वेशन भी देख लेते हैं जल्दी से। वाह, केमिकल रिएक्शन इतनी सारी सर, वो कैसे होगी बैलेंस्ड। इसको हम लोग यहीं पे बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है, मान लो मुझे CaCO3 दिख रहा है, ठीक, मुझे क्या दिख रहा है CaCO3। तो मैंने क्या किया, इधर कितने कैल्शियम है 1, C कितने हैं देखो, ये Cl है, C मत समझ लेना, और ये Ca है, ठीक है, अकेला C ये है, ध्यान रखना, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर ऑक्सीजन कितने 3, इधर ऑक्सीजन कितने 1 2 3, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, तो मुझे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ले लिया। अब देखो इधर Cl कितने हैं 2, इधर Cl कितने हैं 2, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 3 1 2 3 बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 2 2 बैलेंस्ड है, Cl2 2 2 बैलेंस्ड है, Ca 2, यानी पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। सिर्फ मैंने क्या किया, एक बड़े कंपाउंड को पकड़ा। यहाँ पे एक बड़ा कंपाउंड कौन सा है ZnCl2। अब कैसे बैलेंस करेंगे, देखो कितने Cl है 2 और हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, 2 हाइड्रोजन और 2 Cl बैलेंस्ड हो गए, ठीक है, Zn ऑलरेडी बैलेंस्ड। ओ सॉरी, हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है, MnO2 भी है, MnCl2 भी है, तो आप किसी को भी ले लो। मान लो मैं MnCl2 को ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 2 Cl, मैंने यहाँ पे 2 Cl कर दिए, 2H बैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं देखो, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने 2 ऑक्सीजन है, ओ ये तो गड़बड़ हो गई। तो मतलब मुझे यहाँ पे 2 बढ़ाना पड़ेगा, 2 क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 बढ़ा दिया तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4, यानी मुझे हाइड्रोजन यहाँ पे कितने करने पड़ेंगे, अब 4 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे। अब देखो 4 हाइड्रोजन हो गए तो 4 Cl भी करना पड़ेगा। अब देखो बैलेंस्ड है रिएक्शन, 1 Mn बैलेंस्ड, 1 Mn बैलेंस्ड, ऑक्सीजन कितने 2, ऑक्सीजन कितने 2 बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 4 4 हाइड्रोजन 4 Cl 4 हाइड्रोजन 4 Cl, यानी पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड। समझ आया सभी को अच्छे से। चलो आगे देख लेते हैं फटाक से। अब इसमें भी मैं 5 रिएक्शन तक कर देता हूं, आप लोग मुझे 2 रिएक्शन और उसमें 3 रिएक्शन मुझे कमेंट सेक्शन में फटाक से बैलेंस करके बताइएगा। हाँ या ना भी लिख देंगे तो भी काफी है, लिख देना। अब यहाँ पे देखो किसी एक बड़े कंपाउंड को पकड़ लें, जैसे मान लो मैंने ये पकड़ लिया Na2SO4, 2 सोडियम बैलेंस्ड, 1 सल्फर बैलेंस्ड। ऑक्सीजन कितने देखो यहाँ पे फटाक से 3 4 7 हैं, और इधर कितने देखो 4 3 7, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। वाओ, कार्बन कितने 1 कार्बन भी बैलेंस्ड, यार सब तो बैलेंस्ड है, तो करना क्या है, सब बैलेंस्ड है, धोखा दे दिया इसने, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग फटाक से। देखो इसीलिए मैं कह रहा हूं सिर्फ एक बड़े कंपाउंड को पकड़ो, पूरी रिएक्शन को बैलेंस्ड करो। यहाँ पे बड़ा कंपाउंड एक ये है, बैलेंस कर लेते हैं। Mg कितने 3, अरे तो मुझे यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा क्या, हाँ लगा दिया। अब यहाँ पे कितने N2 कितने हैं 2, तो मैंने यहाँ पे 2N कर दिया। अब देखो यहाँ पे, अब एक बात ध्यान दो, ये 3 Mg के साथ भी है, ये 3 O के साथ भी है, 3 H के साथ भी है, यानी अगर इस तरह लिखा हुआ है, यानी 2 और 3 6 ऑक्सीजन, 2 और 3 6 हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है 6 ऑक्सीजन है, ध्यान रहेगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो एक चीज बच्चों,
कि यहाँ पे कितने हैं, कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ 3 mg 2 नाइट्रोजन फिक्स। अब हाइड्रोजन देखते हैं, 2 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 यानी कितने 6 यानी 12 हैं। 12 हैं तो मैं यहाँ पे क्या 6 लगा दूं तो बैलेंस्ड हो जाएगा, 6 2 जा 12। ठीक है आगे देखते हैं। आगे एक बात यहाँ पे ध्यान दो, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 6, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया। तो हम लोग ने इस रिएक्शन को भी बहुत अच्छे से बैलेंस कर दिया। तो आज हम लोग ने सीखा कि कैसे हम लोग किसी भी एक कंपाउंड को पकड़ के हम लोग रिएक्शन को इजीली बैलेंस कर सकते हैं। अब ये 2 रिएक्शन इसमें HW होमवर्क और ये दो नहीं, इसमें 3 रिएक्शन HW होमवर्क। मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से अपने खूबसूरत हाथों से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कि रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं। हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक को भी देख लिया है और क्या देख लिया है, हम लोग ने कैसे केमिकल रिएक्शन की वैलेंसीज और 2 एक्टिविटीज यानी मैग्नीशियम इन रिबन वाला और रस्टिंग ऑफ आयरन वाला भी हम लोग ने फिनिश कर दिया है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।